जय हिंद। आइए आज हम जानते हैं कि मानव में जो होता है प्रोटोजोआ से रोग कौन कौन से रोग होता है और इससे कौन कौन सा अंग प्रभावित होता है, इसका कारण क्या होता है, इसका जो वाहक जो होता है वो कौन सा होता है, इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। और सबसे पहले हम आप देखेंगे प्रोटोजोआ का हम ट्रिक बनाए हैं, क्योंकि बहुत सारे आजकल एग्जाम में पूछ दे रहा है कि कौन सा इनमें से प्रोटोजोआ से फैलने वाला रोग है, तो याद नहीं रहता है, काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है रोगों में। तो इसीलिए इसका जो हम क्या किए हैं ट्रिक बना दिए हैं ताकि हम भूलेंगे नहीं प्रोटोजोआ से होने वाले रोग के बारे में। तो सबसे पहले हमारा ट्रिक देखिए, अब ट्रिक है हमारा पे काम सोप। पे काम सोप 3-4 बार इसको याद कीजिएगा, याद हो जाएगा, बोल दीजिएगा याद हो जाएगा। पे से हो जाएगा आपका पेचिस हो जाएगा, का से हो जाएगा आपका काला ज्वर, और म से हो जाएगा आपका मलेरिया, और सो से हो जाएगा आपका सोने की बीमारी, और प से हो जाएगा पायरिया। अब आइए इन रोगों को देखते हैं कि इससे प्रभावित कौन कौन से अंग होता है। तो आपका पेचिस जो है, पेचिस से हमारा बड़ी आंत जो है वो प्रभावित होती है। और उसके बाद इसका कारण हमको होता है दूषित जल, खाना वाना जो खाते हैं गंदा वाला दूषित जल, कचरा वचरा वाला, इससे ज़्यादा फैलता है। उसके बाद जो है इसका प्रोटोजोआ जो है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो है अमीबा है, जिसके कारण यह फैलता है। उसके बाद आइए काला जल। काला जल जो है इससे हमारा तिली या प्लीहा ये जो होता है हमारा प्रभावित होता है। इसी को कहीं कहीं एग्जाम में तिलिया प्लीहा ना देखे इंग्लिश में स्प्लीन दे देता है, ये स्प्लीन, तो इससे आप कंफ्यूजन मत होइएगा। उसके बाद जो है इससे इसका कारण होता है बालू मक्खी यानी असिकता मक्खी के कारण ये फैलता है। जो बालू में मक्खी देखिएगा भूरा भूरा कलर का रहता है, वही बालू मक्खी है, असिकता मक्खी। इसके इंग्लिश में सैंडी फ्लाई भी लिखा रहता है कहीं कहीं। उसके बाद आइए इससे प्रोटोजोआ कौन होता है, तो लिस्मेनिया नामक जो प्रोटोजोआ होता है उससे यह बीमारी फैलता है। अब देखते हैं मलेरिया द्वारा फैलना है। तो मलेरिया से क्या होता है, प्रभावित होता है हमारा स्प्लीन प्रभावित होता है, यानी यही तिली या प्लीहा को ही इंग्लिश में स्प्लीन बोलते हैं, इससे भी वही प्रभावित होता है। उसके बाद इसका कारण जो होता है मादा एनोफिलीज मच्छर, यानी जो मादा एनोफिलीज मच्छर यानी मादा मच्छर जो होती है इसका कारण होता है। वो काट लेगा तो आपका दम मलेरिया आपको हो जाएगा। आप ध्यान एक बात रखिए, क्योंकि जो नर जो होता है मच्छर वो कभी काटता नहीं है, वो फूलों का रस वगैरह चूसता है, लेकिन जो लेडीज मच्छर होती है जो मादा एनोफिलीज वही ज़्यादा काटती है, खून चूसते रहती है। तो आप समझते हैं कि बाद में मानव में भी जो है इंसान में, तो वो भी जो औरतें हैं काफ़ी ज़्यादा खून चूसती है। वैसे हम औरतों का बुराई नहीं करते हैं, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। और बाकी तो आप लोग समझ ही रहे होंगे अगर शादी ब्याह हो गया होगा तब। उसके बाद आइए इससे एनोफिलीज के बाद आपको इसमें प्रोटोजोआ होता है, प्लाज्मामोडियम होता है, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से फैलता है। उसके बाद निंद्राणु रोग यानी यही सोने की बीमारी, जिससे आपको सोना वाना प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसमें आपका तंत्रिका तंत्र जो ब्रेन का होता है हिस्सा होता है, तंत्रिका तंत्र वही प्रभावित हो जाता है, जिससे कारण आपको नींद आने वाने इस समय बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। इसका कारण होता है सीसी मक्खी होती है, जिसके कारण यह रोग होता है। और इस जो होता है ट्रिपनोसिन नामक जो प्रोटोजोआ होता है इसके कारण होता है। उसके बाद आइए पायरिया जो होता है हमारे इससे प्रभावित अंग होता है मसूड़ा। दांतों में जो मसूड़ा होता है उसमें खून वगैरह ये सब देने लगता है, या थोड़ा आपका मवाद वगैरह ये सब बनने लगता है इसके अंदर, तो खराब होने लगता है मसूड़ा इसी कारण। तो इसका जो कारण होता है वो दूषित जल, यानी हम जो कचरा वचरा वाला पानी पीते हैं बिना फिल्ट्रेट वगैरह के, ये सब नॉर्मल कम फीट गहराई में हलाए हुए कल के ये सब या कुएँ वगैरह के पानी जो ढका हुआ नहीं रहता है ये सब पीते हैं, तो इससे काफ़ी ज़्यादा ये प्रभावित होता है मसूड़ा वगैरह और ख़राब होने लगता है दूषित जल की वजह से। इसका जो वाहक होता है इंट अमीबा जिंजिबेरी प्रोटोजोआ होता है इसका। और एक बात ध्यान में और समझिए, अगर आप एसएससी अगर रेलवे वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको ये केवल याद करना पड़ेगा, मगर अगर आप यूपीएससी बीपीएससी वगैरह ये सब के तैयारी कर रहे हैं, आपको मेंस वगैरह ये सब लिखना होगा, तो आपको ये सब बातें बहुत ज़्यादा ध्यान से लिखनी पड़ेगी, एकदम डिटेल से लिखनी पड़ेगी, तभी ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपको अच्छे तरीके से मिलेगा। और उसके बाद आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।